जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी गर्मियों का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए फायर डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन प्लान रेडी कर रखा है। इसके रिगार्डिंग फायर सीज़न से पहले ही मार्च महीने में एक डीडीएमए के साथ भी मिलकर बैठक की गई थी, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंचायत विभाग, देन फायर डिपार्टमेंट, होमगार्ड डिपार्टमेंट और वन विभाग, इन सब ने बैठ के एक जॉइंट मीटिंग की थी डीडीएमए ऑफिस में, जिसमें विभिन्न एक्टिविटीज़ का प्लान किया गया था। इन एक्टिविटीज़ को प्लान करने का मेन मोटिव ये था कि इन डिपार्टमेंट्स में जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, ताकि जो हमारा कॉमन एनिमी है फायर, स्पेशली गर्मियों में जैसा कि हम जानते हैं कि आसपास जंगलों में बहुत आगे लगती हैं, उसको अच्छे से टैकल किया जा सके। इसके साथ ही जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो फायर डिपार्टमेंट भी हाई अलर्ट पे है, जिसमें हमारे जो मेन हमीरपुर में जो फायर स्टेशन है और जो नदौन सब स्टेशन है और बाकी जो हमारी चौकियां हैं सुजानपुर में, भोरेंज में और बिजली में, वो सारे अलर्ट मोड पे हैं। और जो वहाँ का फायर क्रू है वो जगह जगह जाके जो हमने एक प्लान बना रखा है उसके हिसाब से मॉक ड्रिल्स भी करवा रहा है, ताकि कम्युनिटी लेवल में एक अवेयरनेस भी रेज हो और एक कम्युनिटी लेवल पे हम तालमेल भी बिठा सके लोगों के साथ, ताकि कोई भी ऐसी अगर घटना की खबर आती है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। जी देखिए, जंगलों में जो सूखी घास और गिरे हुए पत्तों की जहाँ तक बात है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें ये पत्ते गिरते हैं, जिसको जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट है वो क्रमबद्ध तरीके से उसमें मिटिगेटिंग एक्शन लेते हैं। लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने इस बार फायर डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन में श्रमदान का भी आयोजन किया है, जिसमें कुछ जो वल्नरेबल हमारे बीट्स हैं वहाँ पे जो फायर ट्रेंचेस हैं, जो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, पौंड और तालाब वगैरह, उनकी इनलेट्स और उनकी सफाई श्रमदान के जरिए की जा रही है, ताकि जो ड्राई ग्रास और जो सूखे पत्तों की वजह से होने वाले जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनको मिटिगेट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प मिल सके। इसमें थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट वी हैव अराउंड 35 फायर हाइड्रेंट्स। इन फायर हाइड्रेंट्स में से जो 10 नॉन ऑपरेशनल थे, अभी इस फायर सीजन के स्टार्टिंग में ही दोबारा से कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के साथ इनकी मेंटेनेंस के लिए तालमेल किया जा रहा है, जिसमें अभी तक एक फायर हाइड्रेंट हमारा सही हो गया है। और कई जगह पे प्रेशर की कमी की वजह से फायर हाइड्रेंट ऑपरेट नहीं हो पा रहे, तो प्रेशर में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा गया। बाकी इस पे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इनकी मेंटेनेंस पे दे आर वर्किंग ऑन इट। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी फायर हाइड्रेंट्स की जो है इंस्पेक्शन एवरी 3 मंथ्स की जाती है, ताकि इनका जो भी कोई डिफेक्ट आता है और इनमें कोई अगर ऑपरेशनल ऐसे कमी पाई जाती है, उसका हम टाइमली विवरण ले सकें और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के साथ इसका मुद्दा उठा सकें। तो अगर हम हमीरपुर की बात करें, यहाँ पे अभी जो प्रेजेंटली फायर हाइड्रेंट्स हैं वो सारे फायर हाइड्रेंट्स ऑपरेशनल है एज पर लास्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। एक इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट इस मंथ में ड्यू है, जिसको जल्दी हम करके उसकी अगेन अगर कोई उसमें कोई कमी पाई जाती है तो वी विल टेक इमीडिएट एक्शन। जी, मैं स्थानीय लोगों से, अपने आसपास के भाई बंधुओं से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे अभी फायर सीजन आ रहा है तो आप अलर्ट रहें। अगर कोई भी किसी प्रकार की भी आगजनी की घटना आप अपने आसपास देखते हैं तो आप तुरंत 101 पे हमारे फायर डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हैं। और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप डे टू डे बेसिस पे भी अगर आप कुछ सावधानियां बरतें, अपने घर में सावधानियां बरतें, अपने घर के आसपास अपने माहौल में अगर सावधानियां बरतें, तो आप आग जलने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे
गाँव में खासकर जो लोग होते हैं अपने आसपास, अभी फसलों के सीज़न के बाद, नई फसल के सीज़न से पहले कई बार होता है कि वो अपने पुराने फसलों के रेजिड्यू या फिर आसपास वैसे ही किसी कूड़े कचरे को जलाने के लिए आग लगा देते हैं। और कई बार होता ये है कि वो आग, क्योंकि सब तरफ ऑलरेडी ड्राई ग्रास और सूखे पत्ते अवेलेबल होते हैं, चलती हुई हवा के कारण वो आग छोटी से बड़ी बन जाती है और देखते देखते वो काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो माइनर फायर एक मेजर फायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें अगर सबसे पहली बात तो है कि हमें ऐसे कंडीशन में किसी भी आग को हमें नहीं लगाना चाहिए। जो भी हमारा वेस्ट है उसको हमें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, ना कि जला, क्योंकि जलाने से पॉल्यूशन ही पैदा होता है। उससे हमारा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, उससे हमारा उल्टा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि वो धुआं भी एनवायरनमेंट में जाके एनवायरनमेंट को ख़राब ही कर रहा है। तो मेरी अपील यही है कि जो भी वेस्ट है उनको आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें बजाय जलाने के। और अगर कहीं बाई चांस आग लगी ही है, छोटी मोटी जलाना ही पड़ गया है कुछ, तो आप निगरानी में उसको जलाएं, ताकि वो आपका काम पूरा हो जाने के बाद आप ये सुनिश्चित कर पाएँ कि वो आग बड़ी ना बन पाए। सिमिलरली आप अपने घरों में भी, जैसे गर्मी का सीज़न आ गया है तो आप अभी कूलिंग डिवाइसेस यूज़ करेंगे, एयर कंडीशनर्स, डेजर्ट कूलर्स, फैंस। तो ऐसी कंडीशनों में घरों में जो घरों के इलेक्ट्रिक सर्किट हैं उन पे बिजली का लोड बढ़ जाता है। तो मेरी आपसे, आप सब लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप घरों में सही रेटिंग के अपने होम अप्लायंसेस यूज़ करें, घरों के जो सर्किट हैं उनको ओवरलोड ना करें। इससे भी हम घरों में लगने वाली आग से हम निजात पा सकते हैं। सिमिलरली हम अपने किचन में जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं वहाँ पे भी हम गैस के साथ सावधानी बरतें। जब इस्तेमाल ना हो रहा तो रेगुलेटर को बंद कर दें, खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखें। जैसे जो हमारे जनरल हमारी हिदायत है, अगर हम उनका पालन करें तो आगजनी की घटनाओं को कम करने में अपना इंडिविजुअल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी, इसके अलावा और भी हमारा फायर डिपार्टमेंट का जो नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लैंडलाइन नंबर इसके हर एक चौकी के और हर एक फायर स्टेशन के हैं। 101 तो आपका यूनिवर्सल नंबर ही है। आप कहीं से भी कॉल करेंगे तो आपकी नियरेस्ट चौकी में वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। इसके अलावा आप अगर नंबर्स पे कॉल करना चाहते हैं तो वो नंबर भी अवेलेबल है, जिसकी जानकारी आपको मिल सकती है आसानी से। टॉक अबाउट फायर चौकी, हमारे पास जो फायर चौकी हैं वो टोटल 3 फायर चौकी हैं। सुजानपुर में है और भोरंज में है, बिजली में है। इनमें से जो बिल्डिंग्स हैं जो इनकी, वो भी फ़िलहाल रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। इनमें से जो चौकियां हैं बिजली वाली और भोरंज वाली, बिजली वाली चौकी की जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसमें बिल्कुल माइनर काम रहता है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उसमें चौकी को शिफ्ट कर दिया जाएगा उद्घाटन के बाद। और जो भोरंज वाली है उसके लिए जो जगह है, ज़मीन है, वो आइडेंटिफाई की गई है, उसके लिए अगली कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो सुजानपुर वाली चौकी है उसमें जगह अभी ढूंढी जा रही है। जैसे ही उसमें जगह मिलती है उसके लिए सुजानपुर की चौकी के लिए, तो जो प्राइवेट बिल्डिंग में अभी प्रेजेंटली सुजानपुर चौकी है उसको फिर उसमें नई बिल्डिंग बनने के बाद शिफ्ट किया जाएगा। डेफिनेटली जो हमारी गाड़ियाँ, जब क्योंकि रेंटेड बिल्डिंग है उसमें प्रॉपर गैराज फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसमें हमें चैलेंज आते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेनेंस उनका बढ़ जाता है गाड़ियों के, क्योंकि वो बाहर खड़ी रहती हैं धूप बारिश में। तो ये इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हमें कोई अपनी एक बढ़िया कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए, जहाँ से जो कि मार्केट, बाज़ार, पॉपुलेशन के पास भी हो, और उसको वहाँ पे आवागमन के लिए, गाड़ियों के आवागमन के लिए प्रॉपर रास्ता भी हो, ताकि वहाँ पे फायर चौकी हम बना पाएँ और हम शहर को, उस कस्बे को, उस आसपास की जो पॉपुलेशन है उसको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जी, उनमें करने को तो हो सकता है। उसमें
परंतु उसमें एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गैराज और उसकी एंट्री उस हिसाब से शायद ना डेवलप की गई हो। रूम्स तो वहाँ पे डेफिनेटली मिल सकते हैं, बट गाड़ियों के स्टोरेज के लिए, उनके पार्किंग के लिए, फायर की क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर गैरेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं नई बनी हैं और इनमें वो चीज़ें केटर नहीं की गई हैं। ये उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने बनाई है, नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर फायर डिपार्टमेंट या फिर ऐसा। उनसे बात करके तालमेल करके कमरे या ऐसे तो लिए जा सकते हैं, बट गैरेज की फिर भी उसमें दिक्कत रहेगी।